ग्रेविटेशन के बारे में बताया था सारी चीज़ें। एक नोट है जो हमें जानना चाहिए, और वो क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में क्या फ़र्क है। इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। देखो, ग्रेविटेशन फोर्स एक जनरल टर्म है, हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर सन है और प्लानट है तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जनरल। और अगर हम अर्थ पे हैं और अर्थ पे हम हैं तो अर्थ जो फोर्स हमारे ऊपर लगाता है उसे हम ग्रेविटी कह देते हैं। क्लियर? तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई प्लैनेट अपने ऊपर प्रेजेंट चीज़ों पर फोर्स लगाता है, तो तब ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम ग्रेविटी हो जाता है, बस, और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। पहले हम ये जान लेते हैं एक्सेलरेशन कहते किसको है। ना इमेजिन करो कि तुम एक बाइक चला रहे हो और उस बाइक की स्पीड वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, और तुम उसी वेलोसिटी से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो। ऑल ऑफ सडन तुम्हें याद आया कि भाई घर पे कुछ बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए, और घर पे भाई बहन बस ख़त्म करने वाले हैं। तो सडनली तुमने एक्सेलरेटर दबाया, और एक्सेलरेटर दबाया तो वेलोसिटी चेंज हो गई। तो जब भी वेलोसिटी चेंज हो तो हम समझ जाएंगे कि एक्सेलरेशन हुआ है। डन? तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही यही है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर? डन। देखो, अगर आप रोड पे सीधे चल रहे हो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, जिसे हम लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसके जिम्मेदार आप हैं, एक्सेलरेशन करने के इसके जिम्मेदार आप हैं, राइट? इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं ना। अभी देखो, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है बंजी जंपिंग का। इस कुछ नहीं है, सिंपली बहुत ज़्यादा हाइट से पैरों में रस्सी बांध के और कूद जाते हैं लोग, ठीक है। तो इमेजिन करिए कि इफ़ यू आर जंपिंग फ्रॉम सो मच ऑफ हाइट, तो क्या होगा, आप अगर कूदते हो तो सोचो शुरू में आपकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, राइट, और आप कंटिन्यूसली नीचे फॉल कर रहे हो। कुछ देर के बाद आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर कुछ देर के बाद आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ देखो कि अगर मैं कहूँ कि पहले आपकी वेलोसिटी 1 थी, फिर 2 हो गई, वेलोसिटी चेंज हुई, यानी क्लियरली वेलोसिटी चेंज हुई, यानी आपके अंदर एक्सेलरेशन आ चुका है। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, एक्सेलरेशन आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? आप नहीं हो, ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी आपको नीचे फॉल करा रही है, नीचे खींच रही है, राइट। तो यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनफॉल करे, नीचे की तरफ गिरे, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और उसमें आएगा एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए हम उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इज इट ओके? व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? सिंपल लैंग्वेज में क्या कहना है कि एक्सेलरेशन किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट। सो ये हमारे नीचे ग्रेविटी लग रही है। Is it okay? So, what is gravitational acceleration? Once more, acceleration due to gravity is called gravitational acceleration. बस, और ये तभी हम यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ नीचे गिर रही हो। कॉन्सेप्ट सामने है। Is it okay? Now one more thing. यहाँ आप देख रहे हो कि चेंज 1 का आ रहा है हर बार। ये एक्सेलरेशन अगर हम कहें तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि हर बार 1 का ही चेंज आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डन? ये आपका पूरा हो गया। अब ग्रेविटेशनल थ्योरी पूरी फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो कैसे लिखेंगे? देखो, जैसे मान लो कि आप नीचे की तरफ फॉल कर रहे हो, तो मान लो धरती पे गिर ही गए, ठीक, और आपका मास अगर m है तो कितना फोर्स आपके ऊपर ग्रेविटी लगा रही है? तो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल लॉ में, जो फोर्स लगता है F = G, मास मान लेते हैं m1 हमारे प्लैनेट का मास है, और आपका मास स्मॉल m है, लेट्स कॉल इट कैपिटल M, राइट, और आपका मास स्मॉल m है। और डिस्टेंस की बात करें तो अर्थ के सेंटर से आप सरफेस पे हो तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, दिस इज r का स्क्वायर। इज इट ओके? ये फोर्स अर्थ आप पे लगा रहा है। एक चीज़ और है, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फोर्स का एक फॉर्मूला जो न्यूटन ने हमें दिया है, न्यूटन्स सेकंड लॉ से, कि जो फोर्स लगता है उसे हम लिखते हैं m × a, यानी कोई चीज़ गिर रही है, उसका मास स्मॉल m है तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन आया। हालांकि यहाँ भी एक्सेलरेशन आया जिसे हम स्मॉल g कह लेते हैं, a के बदले, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ हम a की जगह क्या लिख देंगे? g। अब 1 और 2 को क्लियर देखो, ये भी फोर्स है अर्थ और इसके बीच में,
और ये भी फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला, चूँकि दोनों ही फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, mg इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि जो m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, कैंसिल आउट हो गया, एंड वी हैव g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। ये है फाइनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो किसी ऑब्जेक्ट में आता है। तो डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसके बाद एसआई यूनिट की बात होती है। एसआई यूनिट सिंपल जो नॉर्मल एक्सेलरेशन का होता है दैट इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। यू कैन राइट इफ यू वांट टू नोट, राइट। नोट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट क्या, ये वेक्टर है या स्केलर है। वेक्टर मतलब डायरेक्शन है या नहीं। अब ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर डाउनफॉल कर रहा है तो डायरेक्शन तो फिक्स है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इज इट ओके? पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ना, कुछ रटना नहीं है। वी कैन सी द फॉर्मूला एंड क्लियरली से कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि हर जगह कांस्टेंट है तो इसको हम इग्नोर करते हैं। हम कहेंगे मास ऑफ द प्लैनेट पर डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पर डिपेंड करता है। इज इट ओके? हाँ, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट का मास नहीं है तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, आगे किसी ने पूछा कि चलो बताओ डिपेंड करता है तो कैसे, तो आप बताओगे कि जी एम पे मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है, वो है डायरेक्टली डिपेंड करता है। यानी ऊपर लिखा है, इसका मतलब मास हम प्लैनेट का जितना ज़्यादा होगा आपको प्लैनेट उतनी तेज़ी से नीचे खींचेगा, यानी एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। क्लियर? और अगर किसी प्लैनेट का मास बहुत कम है तो आपको धीरे धीरे खींचेगा, यानी आपके अंदर एक्सेलरेशन कम होगा। इसका लाइव एग्जांपल है अर्थ और मून। आप अर्थ पे कूदो कहीं से, पहाड़ से कूदो, नहीं ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी कूदो, तो अगर अर्थ पे आप कूदते हो तो क्या होगा भाई, अर्थ का मास ज़्यादा है तो वो आपको तेज खींचेगा, मास ज़्यादा है तो यानी आप में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। वहीं आप मून पे चले जाओ, जा सकते हो तो अगर आप मून पे जाओ तो उसका मास कम है, वहाँ क्या होता है आप कूदें तो मास कम है तो आपको धीरे धीरे खींचेगा, यानी एक्सेलरेशन भी वहाँ कम होगा। इज इट ओके? तो ये हमारा हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और नोट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। एक चीज़ और है, वो है आर पे कैसे डिपेंड करता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल। देखिए देखो आर पे कैसे करता है, तो हम क्लियरली मास, पहला तो हमें बता दिया कि मास पे कैसे करता है डायरेक्टली, और दूसरा हम बता देते हैं कि आर पे कैसे करता है, तो 1/r² डायरेक्टली फॉर्मूले से। इसका मतलब आर जहाँ ज़्यादा होगा जी वहाँ कम होगा। इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स स्क्वायर रूल है। अब आप अर्थ के शेप के बारे में अगर बात करें तो अर्थ का शेप कैसा है, एलिप्टिकल है या ओवल है। ये अगर हम देखें इक्वेटर पे तो इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है और पोल्स पे कम ना। इमेजिन करो कि अगर आप पोल पे हो तो वहाँ रेडियस बहुत कम है, तो रेडियस बहुत कम है तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा। ओके, यानी आप पोल पे गिर गए तो बहुत तेज़ी से गिरोगे, यानी चोट ज़्यादा लगेगी। और अगर हम इक्वेटर पे चले जाएं तो वहाँ रेडियस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो रेडियस ज़्यादा है तो जी उल्टा कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं कि अगर हम पोल पे हैं तो रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा मैक्सिमम, और अगर हम इक्वेटर पे चले जाएं तो रेडियस बहुत ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। क्लियर? ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पूरा। एंड वन लास्ट थिंग हमेशा आई वांट टू टेल यू, हमेशा याद रखना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम सरफेस पे टहलें या ऊपर जाएं या नीचे जाएं, हर वक्त ये डिक्रीज ही करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, थैंक यू।